हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। इससे पहले भी हम एक टॉपिक जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल पर आपको केमिस्ट्री से जुड़े हुए काफ़ी टॉपिक्स जो है वो मिल जाएंगे, सभी की सभी जो है वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर भी उसको चेकआउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको हम लोग डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा देंगे, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के बारे में। उसके बाद मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड क्या था वो देखेंगे, और हम देखेंगे कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बारे में थोड़ी सी जानकारी है। इसका ऑलरेडी हम एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें पूरे डिस्क्रिप्टिव वे से समझाया गया है कि किस तरह से क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए थे साइंटिस्ट के द्वारा। यहाँ पे एक छोटा सा रिमाइंडर है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की, कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज है, कैसे जो चार्ज है उसकी डिस्कवरी हुई, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे कि एक साइंटिस्ट थे R.A. मिलिकन करके, ठीक है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसको ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। किस लिए परफॉर्म किया? ताकि वो चार्ज क्या है इलेक्ट्रॉन के ऊपर इस चीज़ का पता लगा सके। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद अब उन्होंने क्या चार्ज बताया कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम का चार्ज उन्होंने बताया कि होता है। आज के समय में ये जो वैल्यू है इसको क्या बताया गया है, प्रेजेंट समय में जो एक्सेप्टेड वैल्यू है इलेक्ट्रिकल चार्ज की वो क्या है, वो है 1.602176 इंटू 10⁻⁹ कूलम। राइट, ये कैसे निकाली गई? तो कुछ नहीं किया, सिंपल सा एक मेथड यूज़ किया जिसमें क्या किया गया कि आपके पास जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिवाइड कर दिया गया किसके साथ, जो आपके पास थॉमसन वैल्यू थी। ठीक है, लास्ट ही वीडियो में हमने चार्ज टू मास रेशो देखी थी, कैसे इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज टू मास रेशो जो है वो निकाली जाती है, क्या वैल्यू निकल करके आती है। राइट, अब सिंपल सी एक यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि ये जो आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, कैसे ये चार्ज निकाला गया, तो सिंपली उन्होंने एक फॉर्मूला दिया। ठीक है, एक फॉर्मूला उन्होंने यूज़ किया, E डिवाइडेड बाय ME। ठीक है, यहाँ पे E क्या था, ठीक है, यहाँ पे जो E था चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कि चार्ज क्या है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, सिंपल चीज़ यही कही गई है। अब यहाँ पे दोनों जो वैल्यूज़ थी वो पुट की गई। ठीक है, ई वाली पे आपके सामने ये वाली वैल्यू डाल दी गई, ये वाली। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ये वाला ई है ऊपर वाला, वो ये वाला मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, लेकिन वहाँ पे जो नीचे वाला ई है वो हमने चार्ज टू मास रेशो जो निकाली थी उसमें जो E/ME की वैल्यू आई थी, जो हमारी चार्ज टू मास रेशो होती है, वो जो निकल करके आई थी उसकी बात कर रहा है। तो ये क्या रेशो निकल करके आई थी, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि वो रेशो थी 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। राइट, यही थी। राइट, अब इन दोनों को उन्होंने डिवाइड कर दिया, ठीक है, जैसे भी उन्होंने जो सॉल्व किया, और हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई वो थी ये। राइट, तो इतनी चीज़ उन्होंने हमें यहाँ पर ये कैलकुलेट कर करके हमें उन्होंने समझाई थी। ठीक है, अब यहाँ से हमें पता क्या चला, ये जो वैल्यू है इससे हमें पता क्या चला कि जो मास है, ठीक है, जो मास है हमारे पास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम पर हमें एक्सेप्टेड वैल्यू तो पता ही है इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या है। ठीक है, जो पता नहीं है या जैसे भी आप डिराइव कर सकते हैं वो क्या है कि मास क्या है इलेक्ट्रॉन का। राइट, इतनी चीज़ समझने के बाद अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि इन्होंने जो ये चार्ज की वैल्यू निकाली,
ठीक है, कि इन्होंने जो ये पता लगाया कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है, ये इन्होंने पता कैसे लगाया। तो मैंने आपको पहले ही शुरुआत में बताया था कि उन्होंने एक ऑयल ड्रॉप मेथड का इस्तेमाल किया था, ठीक है, जिसे मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड कहते हैं। ठीक है, इसकी थोड़ी सी ये समरी है, इसको जान लेते हैं, फिर हम डायग्रामेटिकली भी इसको समझेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बात की कि इन दिस मेथड ऑयल ड्रॉपलेट्स इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट, ठीक है, मिस्ट क्या होता है, जैसे आप स्प्रे देखी होगी आपने, ठीक है, तो स्प्रे जैसे होती है उसको ही मिस्ट भी कहा जाता है, कि ऑयल ड्रॉपलेट्स जो थी वो छोटी 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 मिस्ट की फॉर्म में निकल रही थी। ठीक है, तो प्रोड्यूस्ड बाय द एटोमाइजर। ठीक है, तो यहाँ पे हम साथ साथ में अगर मैं आपको दिखा भी दूँ, ये है आपका एटोमाइजर। ठीक है, इसमें से क्या है, इसमें से ये जो ऑयल ड्रॉपलेट्स निकल रही हैं, छोटी छोटी ऑयल ड्रॉपलेट्स निकल रही हैं, और इन ऑयल ड्रॉपलेट्स का साइज़ कितना है, जितना एक इलेक्ट्रॉन का साइज़ होता है। राइट, अब यहाँ पे उन्होंने क्या क्या, एक यहाँ पे पॉजिटिव मेटल प्लेट लगा दी, और इसके नीचे क्या लगाई, यहाँ पे एक नेगेटिव वाली लगा दी। ठीक है, ये आपकी पॉजिटिव वाली है, ये नीचे वाली आपकी नेगेटिव वाली मेटल प्लेट है। राइट, बीच में उन्होंने क्या लगाया, एक माइक्रोस्कोप लगा दिया ये देखने के लिए, क्योंकि ये वाली जो ऊपर वाली मेटल प्लेट है जो पॉजिटिव है, उसमें एक होल भी था, जिससे यहाँ से जो ऑयल ड्रॉप है वो नीचे की तरफ जा सकती थी। अब दूसरी तरफ से इन्होंने एक एक्सरे का सोर्स लगा दिया, जहाँ से जो एक्सरे रेडिएशन है वो ये अंदर डाल सके यहाँ पे इस रीजन में। राइट, तो ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट उन्होंने, ये पूरा चार्ज की वैल्यू निकालने के लिए ये पूरा अरेंजमेंट उन्होंने किया। ठीक है, देन आगे देखते हैं क्या हुआ। अब एटोमाइज़र लगा दिया, एटोमाइज़र से जो ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है, वो छोटी छोटी टाइनी फॉर्म्स में निकल रही हैं, वर अलाउड टू एंटर थ्रू द टाइनी होल इन द अपर प्लेट ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंडेंसर। ठीक है, तो मैंने आपको वही बताया, अपर वाली जो प्लेट होगी उसमें एक छोटा सा होल होगा, जिसमें से ऑयल ड्रॉपलेट जो है वो नीचे की तरफ जा सकती है। द डाउनवर्ड मोशन ऑफ दिस ड्रॉपलेट वॉज व्यूड थ्रू द टेलीस्कोप, और साइड में क्या है, टेलीस्कोप भी लगाया है, जिससे आप देख सकते हैं अंदर की तरफ, इक्विप्ड विद अ माइक्रोमीटर आई पीस। राइट, आई पीस का मतलब जहाँ से आप उस टेलीस्कोप की मदद से अंदर देख सकते हैं। वाई मेयरिंग द रेट ऑफ फॉल ऑफ दीज ड्रॉपलेट्स, मिलिकन्स वॉज एबल टू मेयर द मास ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। राइट, तो यहाँ पर क्या उसने मेज़र किया कि जैसे ही उन्होंने ये रेट मेयर कर लिया कि किस गति से जो ड्रॉपलेट्स हैं वो नीचे की तरफ को गिर रही हैं, तो उससे वो इस चीज़ का पता लगा पाए कि मास क्या है ऑयल ड्रॉपलेट्स का। राइट, वही चीज़ अभी हमने पीछे ड्राइव की है। राइट, द एयर इनसाइड द चैम्बर वॉज आयोनाइज्ड बाय पासिंग अ बीम ऑफ एक्स रेज थ्रू इट। राइट, तो अब इसको, ये जो एयर थी उस कंडेंसर के अंदर, उस पूरे जो भी उन्होंने सेटअप किया था उसके अंदर जो एयर थी उसको आयोनाइज किया गया, किस बीम की मदद से, तो एक्स रेज की मदद से। राइट, उसके बाद क्या हुआ, द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन दीज ऑयल ड्रॉपलेट्स वाज एक्वायर्ड बाय कोलिजन विद गैसेस आयंस। राइट, तो जो चार्ज था ऑयल ड्रॉपलेट्स का वो गैसेस के आयंस ने भी एक्वायर कर लिया, क्योंकि वो वहाँ पे टकरा रही थी, उनके साथ कोलिजन्स हो रहे थे। राइट, उसके बाद क्या हुआ, द फॉल ऑफ दीज चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट्स कैन बी रिटार्डेड, एक्सेलेटेड or made stationary depending upon the charge on the droplet and the polarity and strength of the voltage applied to the plate. राइट, अब मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि एक पॉजिटिव टर्मिनल वाली प्लेट है और एक नेगेटिव टर्मिनल वाली प्लेट है। अब ये कह रहा है कि जो ये फॉल है इन चार्जेस का, जो ऑयल ड्रॉपलेट्स का, इसको हम बंद भी कर सकते हैं, रिटार्ड भी कर सकते हैं, एक्सेलरेट भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से, और स्टेशनरी मतलब कि रोक भी सकते हैं, एक जगह पे खड़ा भी कर सकते हैं। राइट, ये जो पूरा प्रोसेस है जिससे हम इसको रोक सकते हैं, एक्सेलरेट कर सकते हैं अपनी मर्जी से, ये कैसे कर सकते हैं हम, कि जो चार्ज के ऊपर, जो ड्रॉपलेट्स के ऊपर चार्ज आ रहा है उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, और जो पोलैरिटी आ रही है उसकी मदद से कर सकते हैं, या जो वोल्टेज हमें मिल रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव जो प्लेट्स हैं उनकी वजह से, तो इन सभी चीज़ों से हम उसको कंट्रोल कर सकते थे। राइट, अब क्या बोल रही है, बाय केयरफुली मेयरिंग द इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑन द मोशन ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स, कि उन्होंने क्या किया, बहुत ही केयरफुली इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ
जिसकी वजह से वहाँ पे मोशन हो रहा था ऑयल ड्रॉपलेट्स के अंदर, उसका इफेक्ट उन्होंने मेयर कर लिया, राइट। मिलिकन कंक्लूडेड दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, उन्होंने अब क्या बताया कि जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक चार्ज का, दैट इज क्यू ऑन द ड्रॉपलेट्स इज ऑलवेज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज ई। ठीक है, कि उन्होंने बताया कि ये हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा इलेक्ट्रिक चार्ज का। ठीक है, दैट इज, तो इन्होंने एक चीज़ डराइव करके बताई यहाँ पे Q इक्वल्स टू एन ई, जहाँ पे N क्या है 1 2 3 ऐसे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उस ऑयल ड्रॉपलेट्स में ये N जो है वो कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 जितने भी हो सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे एक बार दोबारा इस चीज़ को समझते हैं कि कैसे उन्होंने किया। उन्होंने एक एटोमाइज़र लिया, ठीक है, एटोमाइज़र को उन्होंने दबाया और यहाँ से ऑयल ड्रॉपलेट्स अंदर चली गई। ऑयल ड्रॉपलेट्स का साइज़ कितना था, एक इलेक्ट्रॉन के जितना था, राइट। अब क्या हुआ, इस ये वाली जो पॉजिटिव वाली प्लेट है इसमें एक होल था जिसकी मदद से ऑयल ड्रॉपलेट नीचे की तरफ जा सकता था। इसके साइड में एक माइक्रोस्कोप भी लगा था जिससे हम अंदर क्या हो रहा है पूरी हरकत देख सकते थे। अब यहाँ पे जो हवा थी, एयर थी, उसको आयोनाइज किया गया किसकी मदद से, एक्सरे सोर्स की मदद से। और नीचे आपकी क्या है, नेगेटिव टर्मिनल लगा दिया है, नेगेटिव मेटल प्लेट लगी हुई है, राइट। अब जो बीच में जो है वो क्या है, ये है आपका चार्ज्ड ऑयल ड्रॉपलेट। अब ये कितनी गति से नीचे की ओर गिर रहा है, इससे उन्होंने मास जो है वो पता चला लिया। ठीक है, और अब इसको हम जो है वो रिटार्ड कर सकते हैं, इसका जो मोशन हो रहा है यहाँ पे नीचे की तरफ को ये गिर रहा है, इसको हम रिटार्ड कर सकते हैं, एक जगह रोक सकते हैं या फिर एक्सेलरेट कर सकते हैं अपनी मदद से, राइट, अपनी मर्जी से। इतनी चीज़ आप लोग को समझ आ गई होगी, आई होप सो। नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग बात करते हैं अब डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की। ठीक है, इसकी हमने ऑलरेडी एक वीडियो जो है वो ऑलरेडी देखी हुई है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा रिमाइंडर डाला है। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कैरी आउट इन द मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब लेड टू द डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज कैरिंग पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, राइट। तो हमने कैथोड रे ट्यूब वाला जो एक्सपेरिमेंट है उसमें देखा था, जिसमें हमने देखा था कि कैसे कैनाल रेज की डिस्कवरी हुई, जिससे क्या हमें मिला, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मिला। उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, तो उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला है, अनलाइक कैथोड रेज मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस, कि इनका जो मास है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का, वो वहाँ पे जो गैस है जो प्रेजेंट है वहाँ पे कैथोड रे ट्यूब के अंदर, उसके नेचर के ऊपर वो डिपेंड करती है, राइट। दीज आर सिंपली द पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयंस, और सिंपली हम क्या कहें इनको, कि ये गैस के आयंस होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। दूसरी चीज़ क्या वहाँ से कंक्लूड होकर के आई, द चार्ज ऑफ मास रेशो ऑफ द पार्टिकल डिपेंड अपॉन द गैस फ्रॉम विच दीज ओरिजिनेटेड, कि जो चार्ज टू मास रेशो है, राइट। लास्ट वीडियो में हम चार्ज टू मास रेशो क्या है वो डिस्कस कर चुके हैं। इस पार्टिकल का चार्ज टू मास रेशो जो है वो डिपेंड करता है कि ये किस तरह की गैस से ओरिजिनेट हुआ है, राइट। तीसरी चीज़ नेक्स्ट क्या बात हुई कि सम ऑफ दीज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कैरी अ मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, राइट, कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है इसके पास बहुत सी, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स थी इलेक्ट्रिक चार्ज की। नेक्स्ट क्या निकल के आया कि द बिहेवियर ऑफ दीज पार्टिकल्स इन द मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑपोजिट टू दैट ऑब्जर्व्ड फॉर इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेज, कि यहाँ पर जो बिहेवियर है ये इन पार्टिकल्स का हमने इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा था कि क्या इफेक्ट इलेक्ट्रॉन पे पड़ता है, यहाँ पे बस उसका ऑपोजिट होता है, राइट। तो इतनी बात अगर आपको समझ आ गई है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्या था कि द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन वाज कॉल्ड प्रोटॉन, राइट। तो जो स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट पॉजिटिव पार्टिकल था वो हाइड्रोजन में से निकाला गया था और उसको प्रोटॉन कहा गया, राइट। दिस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल वाज कैरेक्टराइज्ड इन 1919,
राइट। तो 1919 में ये बताया गया था, ये पॉजिटिव पार्टिकल इसके बारे में बताया गया था। उसके बाद एक और चीज़ के बारे में बताया गया कि एक न्यूट्रल पार्टिकल भी एटम के अंदर होता है, जिसके ऊपर ना ही पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही नेगेटिव चार्ज होता है, राइट। तो ये जो पार्टिकल्स थे ये चैडविक के द्वारा डिस्कवर किए गए थे 1932 में, राइट। उन्होंने कैसे ये डिस्कवर किया, तो बम्बार्डिंग अ थिन शीट ऑफ बेरिलियम बाय अल्फा पार्टिकल्स, राइट। तो ये एक्सपेरिमेंट हम लोग जो है वो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। व्हेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स हैविंग अ मास स्लाइटली ग्रेटर देन दैट ऑफ प्रोटॉन्स वर emitted, ही नेम्ड दीज पार्टिकल एज न्यूट्रॉन्स, राइट। तो इनका जो स्लाइटली मास है जो हल्का सा, वो बड़ा होता है प्रोटॉन से, राइट। और इन पार्टिकल्स को उन्होंने नाम दे दिया गया न्यूट्रॉन्स, ठीक है। और न्यूट्रॉन्स की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ना ही ये पॉजिटिव है ना ही ये नेगेटिव है, राइट। और ये एटम के न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुई होगी, आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कहीं डाउट लगता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी तरह की और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।